गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आज मैं आपको लेसन 17 समबडीज़ मदर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो इस पोइम को पहले हम समझेंगे। द वुमन वाज ओल्ड एंड रैक्ड एंड ग्रे एंड बेंट विद द चिल ऑफ विंटर्स डे। यानी कि वो महिला बूढ़ी और कमज़ोर थी और ग्रे कलर की थी, यानी कि मतलब उसका रंग जो है काला था। एंड बेंट विद द चिल ऑफ विंटर्स डे, और जाड़े के दिनों में वो उसकी ठंड की वजह से झुकी हुई थी। द स्ट्रीट वाज वेट विद द रेसेंट स्नो। अभी अभी सड़कों पर बर्फ़ जमी हुई थी। एंड द वुमेंस फीट वर एज्ड एंड स्लो, और महिला के पैर बहुत ही बुजुर्ग और स्लो थे, यानी कि वो धीरे पा रही थी। सी स्टूड एट द क्रॉसिंग एंड वेटेड लॉन्ग, वो चौराहे पर खड़ी हो गई, काफ़ी देर तक वो इंतज़ार करती रही। अलॉन्ग अनकेयर्ड फॉर एमिड द थ्रॉन्ग माने क्राउड, भीड़ में वो अकेली थी और उसका कोई भी चिंता करने वाला नहीं था। ऑफ ह्यूमन बीइंग हु पास्ड हर बाय नॉर हीडेड द ग्लांस ऑफ हर एंग्जियस आइज। जो भी लोग वहाँ से राहगीर जो थे वो वहाँ से गुजर रहे थे, किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, ना ही उसकी परेशानी को समझा। डाउन द स्ट्रीट विद लाफ्टर एंड शाउट, ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट। तभी एक स्कूल की छुट्टी होने पर वहाँ कुछ बच्चे हंसते हुए और मतलब खेलते कूदते वहाँ से गुजर रहे थे। केम द बॉयज़ लाइक ए फ्लॉक ऑफ शीप, और बच्चे एक भेड़ के झुंड की तरह से वहाँ से निकल रहे थे। हेलिंग द स्नो पाइल्ड वाइट एंड डीप, और वो इस बर्फ़ में खेलते हुए जा रहे थे। पास्ट द वुमन सो ओल्ड एंड ग्रे, उस बूढ़ी महिला के पास से होकर गुजरे। हैसेंड द चिल्ड्रन ऑन देयर वे, और बच्चों को अपने घर पहुंचने की जल्दी थी। नॉर ऑफर्ड ए हेल्पिंग हैंड टू हर, किसी को इतना समय नहीं था कि वो उसे हेल्प करें, महिला को। सो मीक सो टिमिड अफ्रेड टू स्टर, वो इतने जल्दीबाजी में थे कि वो उधर ध्यान नहीं दे रहे थे। लेस्ट द कैरेज व्हील्स और द हॉर्सेस फीट शुड क्राउड हर डाउन इन द स्लीपरी स्ट्रीट, और महिला की स्थिति ऐसी थी कि अगर वो धीरे धीरे चल के मतलब सड़क को पार भी करती तो होता था कोई कैरेज व्हील, यानी कि कोई बग्गी का पहिया या फिर कोई घोड़े का पैर उसे कुचल देता। एट लास्ट केम वन ऑफ द मैरी ट्रुप, द गेस्ट लेडी ऑफ ऑल द ग्रुप, तभी उनमें से, उस ट्रुप में से, बच्चों के उस दल में से एक बच्चा बाहर आया। ही पॉज्ड बिसाइड हर एंड स्पर्ड लो, ही पॉज्ड वह रुक गया, वह उसके पास रुक गया आकर और धीरे से फुसफुसाहट की। आई विल हेल्प यू क्रॉस इफ़ यू विश टू गो, अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ सड़क पार कराने में। हर एज्ड हैंड ऑन हिज स्ट्रॉन्ग यंग आर्म, उनके बूढ़े हाथ, उसने अपने बूढ़े हाथ उस बच्चे के कंधे पर रख दिए, छोटे छोटे कंधों पर। शी प्लेस्ड एंड सो विदाउट हर्ट और हार्म, उसने बिना किसी नुकसान के और किसी भी चोट के या किसी भी परेशानी के उसके हाथ अपने रख दिए। मीन्स ये है कि बच्चे को कोई तकलीफ़ नहीं हुई उसके कंधे पर हाथ रखने से। ही गाइडेड द ट्रेम्बलिंग फीट अलोंग, वह उसके कपकपाते हुए पैरों के साथ आगे बढ़ता रहा। प्राउड दैट हिज ओन वर फर्म एंड स्ट्रॉन्ग, अपने स्ट्रॉन्ग और मजबूत पैरों से, अपने जो उसके जो पैर थे बच्चे तो तेज़ होते ही हैं दौड़ने में, भागने में, चलने फिरने में, तो इस तरह से उसने सड़क पार कराई। अगेन टू हिज फ्रेंड ही वेंट, और फिर वह अपने मित्रों के साथ वापस सड़क के दूसरे किनारे लौट आया। हिज यंग हार्ट हैप्पी एंड वेल कंटेंट, अब उसका हृदय बहुत ही खुश और संतुष्ट था। सी इज समबडीज मदर, वह किसी की माँ है। बॉयज़ यू नो, आपको पता ही है। फॉर ऑल सी इज़ एज्ड एंड पुअर एंड स्लो, क्योंकि वह एज्ड है, बूढ़ी है, पुअर है, गरीब है, या फिर कहें उसकी हालत दयनीय है, और स्लो मीन्स वो धीरे धीरे चलती है। एंड आई होप सम विल लैंड ए हैंड, और मैं ये समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति उसको मदद के लिए हाथ देगा। टू हेल्प माई मदर, मेरी माँ की सहायता के लिए। यू अंडरस्टैंड, आप समझते हो। इफ़ एवर सी इज़ पुअर ओल्ड एंड ग्रे, अगर वो पुअर, ओल्ड और ग्रे। व्हेन हर ओन डियर बॉय इज़ फार अवे, जब उसका प्यारा
लड़का उससे दूर है। एंड समबडीज़ मदर बोर्ड लो हर हैंड, और किसी की माँ जब अपने सिर को झुकाकर चलती है या वो अपनी कमर को झुकाकर चलती है, इन हर होम दैट नाइट, उस रात्रि को अपने घर के लिए। एंड द प्रेयर सी सेड, और वो उस प्रेयर में उसके लिए कहती है, वॉज गॉड बी काइंड टू द नॉबल बॉय, यानी कि ईश्वर उस अच्छे लड़के को, उस उत्तम लड़के को सुख रखे या खुशी रखे, खुश रखे। तो हु इज़ समबडीज सन एंड प्राइड एंड जॉय, जो कि किसी का पुत्र है, उनका गर्व है और उनका आनंद है। ये मैरी डो ब्राउन नाम के कवि ने लिखा है। अब मैं इसके आपको वर्ड मीनिंग क्लियर करा रहा हूँ। रैग्ड, रैग्ड मीन्स टोर ओल्ड एंड टॉन, यानी फटे हुए। ग्रे मीन्स एज्ड, यानी कि बुजुर्ग। रेसेंट का मतलब हैपेंड शॉर्ट टाइम एगो, यानी अभी हाल ही में। थ्रॉन्ग मीन्स क्राउड, भीड़। हीटेड मीन्स पेड अटेंशन टू, यानी ध्यान दिया। एग्जियस माने वरीड, चिंतित। हेलिंग माने चीयरिंग टू वेलकम, वेलकम यानी स्वागत करने के लिए उत्सुक। मीक माने क्वाइट, शांत। स्टर मीन्स मूव, हिलना, टू मूव। क्राउड हर डाउन, पुश इनटू ए स्मॉल स्पेस, यानी छोटी सी जगह पर ही कुचल देना। कंटेंट मीन्स सेटिस्फाइड, संतुष्ट। प्राइड मीन्स फीलिंग प्राउड, यानी कि अहंकार। टिमिड, टिमिड मीन्स कायर। शाई एंड स्केयर्ड, यानी कि शर्मीला और डरा हुआ। नेक्स्ट है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। द वुमन वाज क्रॉसिंग द रोड एट द नाइट टाइम, ये फॉल्स है। नेक्स्ट, द वुमन वाज बेंट विद द चिल ऑफ विंटर, ये ट्रू है। द पीपल पासिंग बाय द ओल्ड वुमन वर वेरी एंग्जियस अबाउट हर, ये गलत है। द यंग बॉय हेल्प द ओल्ड वुमन क्रॉस द रोड, ये ट्रू है। मैनी बॉयज ऑफर्ड हेल्प टू द ओल्ड वुमन, ये फॉल्स है। इट इज़ ए काइंड एक्ट टू हेल्प ए मैन इन नीड, ये ट्रू है। नेक्स्ट, पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट मीन्स द फॉलोइंग। वेरी ओल्ड, वेरी ओल्ड का मीनिंग हमें बुक में से, यानी जो टेक्स्ट पोइम दी हुई है उसमें से वेरी ओल्ड का मीनिंग छांटना है। वेरी ओल्ड का मीनिंग हो गया एज्ड, एज्ड। शेकिंग का मीन्स ट्रेमलिंग। सेटिस्फाइड का मीन्स कंटेंट। स्पीक स्लो का मीन्स विस्पर। टू मूव का मीनिंग हो गया स्टर। क्वाइट का मीनिंग हो गया मीक। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हम आपको कॉपी में समझाएंगे। यस, लेसन 17 समबडीज मदर, इसके क्वेश्चन आंसर्स बताएंगे। क्वेश्चन 1, डिस्क्राइब द ओल्ड वुमन इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में बूढ़ी महिला को डिस्क्राइब कीजिए, यानी वर्णन करिए। द ओल्ड वुमन वाज लीन एंड एज्ड, ओल्ड वुमन झुकी हुई और बूढ़ी थी। सी वॉज टू स्लो टू क्रॉस द रोड, वो उतना धीमी धीमी चल रही थी कि वो रोड भी पार नहीं कर सकती थी। नेक्स्ट, हाउ वॉज द डे व्हेन ओल्ड वुमन वाज क्रॉसिंग द रोड, जब ओल्ड वुमन रोड को पार कर रही थी तो दिन कैसा था। तो इट वाज ए विंटर डे, ये सर्दियों का दिन था। एंड स्नो वाज ऑल अराउंड, और चारों तरफ बर्फ़ पड़ी हुई थी। हाउ डिड द पीपल इन द स्ट्रीट बिहेव द ओल्ड वुमेन, सड़क के लोगों ने बूढ़ी महिला के साथ कैसा व्यवहार किया। द पीपल नाइदर पेड अटेंशन टुवार्ड्स हर, लोगों ने ना तो उसकी तरफ ध्यान दिया, नॉर गेव हर हेल्प टू क्रॉस द रोड, ना ही उसको सड़क पार करने में मदद दी। नेक्स्ट, हु हेल्प्ड हर एंड हाउ, किसने उसकी मदद की और कैसे की। तो वन ऑफ द स्कूल बॉयज़ हेल्प्ड हर, स्कूल के ही एक बच्चे ने उसकी मदद की। ही टुक हर अक्रॉस द रोड, वह उसको रोड पार करने ले गया, रोड पार कराने में उसने मदद की। वॉट डिड द ओल्ड वुमन से इन हर प्रेयर्स दैट नाइट, ओल्ड वुमन ने यानी बूढ़ी महिला ने अपनी प्रार्थना में उस रात को क्या कहा। द ओल्ड वुमन प्रेड टू गॉड टू बी काइंड टू द नॉबल बॉय, यानी कि बूढ़ी महिला ने उस अच्छे लड़के के लिए उस रात प्रार्थना की। नेक्स्ट है, वाई डिड द बॉय हेल्प द ओल्ड वुमन क्रॉस द रोड, लड़के ने बूढ़ी महिला की मदद क्यों की सड़क पार कराने में। द बॉय हेल्प द ओल्ड वुमन क्रॉस द रोड व्हेन शी वाज, बिकॉज शी वाज एज्ड, पुअर एंड स्लो, क्योंकि वो बहुत बूढ़ी थी और धीमी धीमी चल रही थी। नेक्स्ट है, अब लाइन पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर है। लाइन है, सी स्टूड एट द क्रॉसिंग, वह क्रॉसिंग पर खड़ी रही। एंड वेटेड लॉन्ग, काफ़ी देर इंतजार किया। लोन, अनकेयरिंग फॉर, एम एट द थ्रॉन्ग, भीड़ में अकेले। तो हु इज सी इन दिस लाइन, इन लाइनों में शी का अर्थ क्या है। सी प्रीफर्स टू द ओल्ड वुमन हेयर, यहाँ सी रेफर्स टू द ओल्ड वुमन हेयर, सी का अर्थ यहाँ पर ओल्ड वुमन से है। वाई डज द पोइट यूज़ द वर्ड अनकेयर्ड फॉर हर, पोइट उसके लिए अनकेयर्ड वर्ड क्यों यूज़ करता है। द पोइट यूजेज द वर्ड अनकेयर्ड फॉर हर बिकॉज द पीपल डिड नॉट पे अटेंशन टुवार्ड्स हर,
पोएट ने उसके लिए अनकेयर्ड वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। नेक्स्ट लाइन है द ही पॉज्ड बिसाइड हर, वह उसके पास रुक गया और धीमे से उससे फुसफुसाया। विस्पर्ड स्लो, यहाँ स्लो है ये, विस्पर्ड स्लो। आई विल हेल्प यू अक्रॉस, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये यहाँ पर लो है, लो LOW लो। उसने धीरे से ये फुसफुसाया। आई विल हेल्प यू अक्रॉस इफ़ यू विश टू गो, अगर तुम पार होना चाहते हो सड़क से तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। हु पास्ड बिसाइड हूँ, कौन किसके पास से गुजरा, तो द स्कूल बॉय पास्ड बिसाइड द ओल्ड वूमेन, स्कूल बॉय उस बूढ़ी महिला के पास से गुजरा। तो यानी जो स्कूल का बच्चा था वो महिला के पास से गुजरा। हु वॉन्टेड टू हेल्प हुम एंड वाई, कौन किसकी मदद करना चाहता था और क्यों, द स्कूल बॉय वॉन्टेड टू हेल्प द ओल्ड वूमन, स्कूल बॉय उस ओल्ड वूमन की मदद करना चाहता था क्योंकि बिकॉज शी वॉज एज्ड पुअर एंड स्लो, क्योंकि वो एज्ड थी, पुअर थी और स्लो थी। डिड द लिसनर विश टू गो, क्या श्रोता यानी सुनने वाला जो था वो उसके साथ जाना चाहता था। यस द लिसनर विश टू गो, यस लिसनर जो था, श्रोता था, वो उसके साथ जाना चाहता था। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।